बात करने के लिए खुदा का कलाम बड़ी खूबसूरत बात कहता है। मसीह के कलाम को अपने दिलों में थोड़ा सा आज क्या हम अपने अपने ईमान के वसीला से अपनी जिंदगियों का जायजा लेंगे कि मेरी जिंदगी के अंदर कलाम कसरत से है या माड़ा मोटा है, या हम एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, या खुदा के घर आते हैं और चंद एक अल्फाज समझ लगते हैं और बाकी सारा का सारा कलाम। पाकलाम में क्या लिखा है कि शरीर आके उसे क्या करता है। क्या हम इतने सस्ते हैं कि शरीर को इजाजत देते हैं कि वो आपकी जिंदगियों से कलाम छीन के चला जाए। लेकिन दूसरी तरफ आवाज यसु मसीह की है, मसीह के कलाम को अपने दिलों में थोड़ी देर के लिए अगर फील करें तो ये आई थिंक हमारी जिंदगियों से उलट हो रहा है, राइट? कि कलाम कसरत से हमारी जिंदगियों के अंदर बसता ही नहीं है, या हम सीखने के लिए तैयार नहीं है, या हमारे अंदर वो मैच्योरिटी नहीं है। हाँ, हम बाकी चीजों के लिए तो मैच्योर हैं, लेकिन कलाम को सीखने के लिए हम अभी तक बच्चे क्यों हैं? वो भी पौलुस रसूल ने कह दिया कि अभी हमें बच्चों वाली ग़िज़ा की जरूरत नहीं है, अभी हम बड़े हो चुके हैं, हमें ठोस ग़िज़ा की जरूरत है। सो यसु मसीह आपसे और मुझसे बड़ी हम्बल तरीके से गुजारिश कर रहे हैं कि मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो। और दूसरी तरफ एक और ऐलान है, और वो ऐलान लास्ट टाइम भी मैंने किया था। ऐसा वक्त आएगा कि लोग सही तालीम की एक तरफ खुदा के कलाम की आपसे दरख्वास्त है कि मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो, और दूसरी तरफ खुदा का बंदा कहता है कि ऐसा वक्त आएगा कि लोग सही तालीम की बर्दाश्त ना करेंगे। सो इसका मतलब है कि कितना जरूरी है कि हम खुदा के कलाम को अपनी जिंदगियों के अंदर खुदा को इंटरफेयर करने दें। बहुत दफा जो कलाम ने कहा है कि इस वक्त में लोग सही तालीम की बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये कुछ हथकड़ियां हैं जो चुपचाप शैतान इंसान के हाथों को जकड़ देता है, उसके पाँव को जकड़ देता है, उसके दिल की आवाज को जकड़ देता है, उसके दिमाग को बंद कर देता है। सो हम कसरत से कलाम को समझ नहीं पाते। यही प्रॉब्लम है कि हम चुपचाप वो जंजीरें जो शैतान जकड़ देता है। लास्ट टाइम हमने सीखा था कि खुदा का बंदा यिर्मयाह नबी कहता है कि मेरी बेटियां मेरे बेटे असीर होकर चले गए, और लेकर कौन गया? शैतान। हथकड़ियां डाली और शैतान बादल की गुलामी के अंदर। आज हम कौन सी गुलामी के अंदर जा रहे हैं? शैतान की गुलामी के अंदर। सो शैतान आता है और चुपचाप वो हथकड़ियां पहनाता है जो हमें नजर नहीं आती, और हम अक्सर खुद को समझते हैं कि हम आजाद हैं, हम सही खुदा के साथ चल रहे हैं, हम हफ्ते में एक बार खुदा के घर आते हैं, हम बड़ा अच्छा कर रहे हैं, लेकिन असल में वो हथकड़ियां हमें नजर नहीं आ रही जो शैतान ने हमें पहना कर रखी हुई हैं। सो इसको कौन सही करेगा? इसको सही ये बात करेगी कि मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो, और जब ये कलाम कसरत से आपकी जिंदगी के अंदर होगा तो शैतान के अंदर जुर्रत नहीं होगी कि वो आपको हथकड़ियां पहना सके। फिर आपको खुदा के घर से इतनी लगन होगी कि चाहे हालात कैसे भी हों, आप खुदा के घर जरूर खुदा के कलाम को सीखने के लिए आएंगे। सो ये वो वक्त है जिसका जिक्र खुदा का कलाम कहता है कि लोग सही तालीम की बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। सो अक्सर हम खुद को आजाद समझते हैं। अगर थोड़ा सा गौर करें तो एहसास होता है कि हम में से हर कोई किसी ना किसी चीज के अंदर जंजीरों से जकड़ा हुआ है। ज्यादा कमा
कमाने के चक्कर में भी हम खुदा को भूल जाते हैं। हम सिगरेट नोशी को छोड़ना चाहते हैं लेकिन छूट नहीं पाती, जंजीरें पड़ी हुई हैं। शराब पीने वाला शराब पी रहा है, लेन देन कर रहा है, जंजीरें पड़ी हुई हैं, वो आजाद नहीं हो पा रहा। सो कहीं ना कहीं इंसान इन हथकड़ियों के अंदर बंधा हुआ है और कोई अपनी किस्मत को ढूंढ रहा है कि मेरी किस्मत के अंदर वो जो लंबी चौड़ी लिस्ट है वो खुदा मेरी जिंदगी के अंदर पूरी कर दे। वो उस लिस्ट की हथकड़ियों के अंदर जकड़ा हुआ। कोई तो है जो हसद के अंदर जकड़ा हुआ, कोई तो है जो ऐब जोइयों के अंदर जकड़ा हुआ। बहुत सारे लोगों की आदत है वो हमेशा एक दूसरे की बातें ही करते रहेंगे। आप उनके साथ बैठोगे, वो फलां ने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, लेकिन उसको वो हथकड़ियां नजर नहीं आ रही जो शैतान ने उसके दिमाग को भी बंद किया है, उसके दिल को भी बंद कर दिया है और वो कलाम को समझ नहीं पाता। क्योंकि कलाम कहता है कि ऐब जोई ना करो, ता ना हो कि तुम्हारी भी ऐब जोई। सो इसका मतलब है जहां कहीं हम दूसरों के लिए बुरा बीज बो रहे होते हैं, हमारी पीठ के पीछे कोई और हमारे लिए बुरा बीज। कलाम कहता है, लास्ट टाइम हमने सीखा था कि जो हम बोएंगे वही क्या करेंगे, काटेंगे। कलाम ने इस बात को क्लैरिफाई कर दिया। और प्राइड, ये आज माशरे के अंदर लानत बनती जा रही है। हम थोड़ा सा कमाते नहीं हैं और हमारे अंदर इतना प्राइड आ जाता है कि हम एक दूसरे से बातचीत करना बंद कर देते हैं। ये आज प्राइड जो है ये माशरे को खाए जा रहा और कलीसियाएं खोखली हो गई हैं। हम समझते हैं थोड़ा सा हमारे पास आ गया है, अभी मुझे क्या जरूरत है किसी की। लेकिन कलाम कहता है प्यारों कि इसकी तो हमें हर वक्त जरूरत पड़ेगी। गो कि लेन देन की आपको जरूरत ना पड़े, गो कि किसी से पैसे मांगने की आपको जरूरत ना पड़े, लेकिन कलाम कहता है कि इसको सीखने के लिए, इसको कसरत से अपनी जिंदगी के अंदर लेने के लिए आपको किसी ना किसी का मोहताज होना जरूरी है। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। हमें इसको सीखना है और कसरत से इसे अपनी जिंदगियों के अंदर आने देना है। प्राइड एक तरफ, और इससे भी जो ऊपर चीज है वो और भी खतरनाक है कलीसियाओं के अंदर। हम नाराज बड़ी जल्दी होते हैं। थोड़ा सा किसी ने कुछ कह दिया, हमारा जैसे काइन ने हाबल को कत्ल किया और उसका मुंह क्या था, बिगड़ा हुआ था। जब इंसान गुस्से में दूसरों से नाराज, कलाम खुदावंद यीशु मसीह के यहाँ आने का मकसद क्या था? क्यों वो मेरी और आपकी खातर बियाबानों के अंदर 40 दिन का फाका करके मेरे लिए, आपके लिए मुसीबतें उठा रहा है। वो कोड़ों की मार खा रहा है, वो लानती गालियां सुन रहा है, उसको कितना गाली गलोच किया गया, उसके ऊपर थूका गया, उसकी दाढ़ी नोची गई। किसके लिए? मेरे लिए, ताकि कलीसियाएं एक दूसरे से प्यार कर सकें। आई डोंट नो मसीही लोगों ने आपस में क्या बांट रखा है कि हम इतनी जल्दी एक दूसरे से नाराज क्यों हो जाते हैं। क्या ये हम कसरत से कलाम को अपने जिंदगियों के अंदर बसने दे रहे हैं? कलाम तो आवाज दे रहा है कि मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो, और जब कसरत से होगा तो मैं खुदा का खादम इस जगह पर, इस मज़बा पर खड़े होकर कहता हूं कि वो शख्स किसी से नाराज हो ही नहीं सकता अगर आपकी जिंदगी के अंदर कलाम है। अगर कलाम नहीं है तो लोग इसी तरह कलीसियाओं को सत्यानाश करते रहेंगे, एक दूसरे की ऐबजोइयां करते रहेंगे, एक दूसरे के खिलाफ प्रोपेगेंडे करते रहेंगे। हम क्यों खुदा की तालीम को फॉलो नहीं कर रहे? छोटा सा हुक्म खुदा ने कहा है कि तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत, अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख। और दूसरा हुक्म क्या है? अपने पड़ोसी से अपनी मानव मोहब्बत रख। और ये मोहब्बत की जगह गुस्सा कहां से आ जाता है? गुस्सा पता है क्यों? जब हमारे दिल के अंदर चोर होता है। खुदा ने काइन से कहा कि काइन तेरा मुंह बिगड़ा क्यों है, क्या वजह है? उसने कहा कि क्या मैं
اپنے بھائی کا محافظ ہوں؟ اس نے کہا زمین تیرے سبب سے لعنتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ہمارے ایک دوسرے سے منہ بگڑے ہوئے ہیں تو ہمارے سبب سے زمین کیا ہے؟ لعنتی ہے۔ اور جب بیج بویا جاتا ہے تو وہ زمین آپ کو کیسے اپنا حاصل دے گی؟ جہاں ہم نفرت کا بیج بو رہے ہیں، ایمان نہیں ہے زندگیوں کے اندر، تو کون سی فصل ہم لینا چاہتے ہیں؟ کیا بیجنا چاہتے ہیں؟ کیا پھل لینا چاہتے ہیں؟ اس لیے آج خدا کا کلام ہمیں سکھا رہا ہے، اصل میں ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، لیکن ہم آزاد نہیں ہیں، کیونکہ ہم ان چیزوں کی زنجیروں کے اندر جکڑے ہوئے ہیں۔ اور جب یہ خواہشات ہماری زندگی کے اندر آتی ہیں، پھر ہوتا کیا ہے؟ جب ہم ایک دوسرے سے محبت نہیں رکھتے، ایک دوسرے کی برداشت نہیں کرتے، تو نہ تو ہمیں عزت ملتی ہے، نہ ہی ہماری زندگیوں کے اندر سکون ہوتا ہے، اور نہ ہی ہم آزاد ہوتے ہیں۔ یہ تینوں چیزیں اگر زندگی کے اندر نہیں ہیں تو انسان کی زندگی کیا ہے؟ انسان کی زندگی کا حال اس شخص کی مانند ہو جاتا ہے جو بیڑیوں کے اندر جکڑا ہوا ہے اور دن رات قبرستان میں اپنے آپ کو زخمی کرتا ہے۔ وہ پتھروں سے اپنے نیلز جو اس کے بڑے ہوئے ہیں اپنے آپ کو زخمی کرتا ہے، کیونکہ نہ اس کی عزت ہے، نہ اس کی زندگی کے اندر سکون ہے، اور نہ ہی وہ آزاد ہے۔ آج گو کہ ہمیں وہ زنجیریں نظر نہیں آتی، لیکن کہیں نہ کہیں انسان ان زنجیروں کے اندر بندھا ہوا ہے۔ ہم زمین پر نہیں چل رہے ہوتے، بلکہ ہماری کمزوریوں کے قدم ہمیں رینگنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ آزادی صرف جسم کی نہیں ہوتی، آزادی ایکچول میں روح کی ہوتی ہے۔ اگر آپ بیڑیوں کے اندر جکڑے ہوئے ہیں، آپ کی روح آزاد ہے، آپ کی روح خداوند میں مطمئن ہے، تو دنیا کے چاہے حالات کتنے بھی بگڑے کیوں نہ ہوں، ہم خدا کے فضل سے ہر ایک چیز کو ریزہ ریزہ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ آج جو ہم سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، اپنے اپنے ایمان کا جائزہ لیں گے، چاہے کوئی مرد ہے چاہے کوئی عورت ہے۔ جب شیطان ہمیں اسیر کر کے جکڑ لیتا ہے، غلامی میں لے جاتا ہے، تو نہ صرف وہ اپنے جسم پر کنٹرول کھو دیتا ہے، بلکہ اپنی روح کا بھی کنٹرول کھو دیتا ہے۔ اس کے بارے میں خدا کا بندہ یعقوب 2:14 کے اندر کہتا ہے کہ اے میرے بھائیو، اگر کوئی کہے کہ میں ایماندار ہوں مگر عمل نہ کرتا ہو تو کیا فائدہ؟ کیا ایسا ایمان اسے نجات دے سکتا ہے؟ یہ میری زندگی سے اور آپ کی زندگی سے سوال ہے کلام مقدس کا، کہ اگر ہم ایماندار کہتے ہیں اپنے آپ کو اور اس پر عمل نہیں کرتے تو کیا فائدہ؟ اسی طرح ایمان بھی اگر اس کے ساتھ ایمان نہ ہو تو اپنی ذات میں کیا ہے؟ مردہ ہے۔ اس بات پر ایمان رکھ کے خداوند کیا ہے؟ ایک ہے۔ کلام کہتا ہے کہ خداوند کیا ہے؟ ایک ہے۔ یہ تیرا ایمان ہے۔ اور یہودیوں کا بھی یہی ایمان تھا کہ وہ ایک ہی خدا ہے جس کو وہ مانتے ہیں، اور کلام کہتا ہے خیر اچھا کرتا ہے۔ آپ ایمان خدا پر رکھتے ہیں، آپ سے کویسچن کیا جائے کہ آپ کس خدا کو مانتے ہیں تو آپ کا اشارہ ہوگا کہ ہم اس زندہ خدا کو ایمان مانتے ہیں۔ اور کلام کیا کہتا ہے کہ خدا ایک ہے، خیر اچھا کرتا ہے۔ شیاطین بھی ایمان رکھتے ہیں اور تھرتھراتے ہیں۔ ایمان تو شیاطین بھی رکھتے ہیں۔ شیاطین کس طرح؟ شیطان نے خدا کے پاس آ کر کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما یہ پتھر روٹیاں بن جائیں۔ اس کا ایمان تھا بالکل میری اور آپ کی طرح۔ وہی جکڑا ہوا شخص جو قبرستان میں تھا، اپنے آپ کو زخمی کر رہا ہے، وہ دور سے یسوع کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اے خدا تعالیٰ کے بیٹے،
मुझे तुझसे क्या काम। कितना बड़ा ईमान है उसका। लेकिन आज की कलीसियाएं पता नहीं क्यों खुदा और उसके बेटे को भूल चुके हैं। इसलिए तो आजकल ये चर्चिस के अंदर लड़ाइयां, झगड़े और फसाद और हसद और न जाने क्या क्या प्रॉब्लम्स चर्चिस के अंदर चल रही हैं। बदरूहें जानती हैं कि वो खुदा ताला का बेटा है, लेकिन इंसान क्यों नहीं जान रहा कि वो खुदा ताला का बेटा है। जिस दिन हमें समझ लग जाएगी कि वो खुदा ताला का बेटा है, हम किसी से नाराज हो ही नहीं सकते। ये उसकी मोहब्बत का दावा है, ये उसके कलाम की बात है। आए खुदा ताला के बेटे, मुझे तुझसे क्या काम। खुदा ने कहा तेरा नाम क्या है, जरा नाम तो अपना बता। उसने कहा मेरा नाम लश्कर है। 6000 बदरूहें लेकर घूम रहा है। कितनी? 6000 बदरूहों का एक लश्कर बनता है। कितनी कैपेसिटी है इंसान की कि अपने अंदर 6000 बदरूहें ले लेता है, लेकिन एक हस्ती को अपने अंदर नहीं आने देता। जिस दिन इंसान खुदा को अपनी जिंदगी के अंदर लेगा, वो बदरूहों के लश्कर उसकी जिंदगी के अंदर से भाग जाएंगे। खुदा का कलाम कहता है, तू अच्छा कहता है कि खुदा एक है, खैर अच्छा करता है। शयातीन भी ईमान रखते हैं और थर थराते हैं। 26 आयत के अंदर लिखा है, गर्ज जैसे बदन रूह के बगैर मुर्दा है, वैसे ही ईमान भी बगैर ईमान के क्या है? मुर्दा है। अगर हम खाली ये कहते रहें कि हम बड़े खुदा के साथ चलते हैं, हम बड़ा खुदा से प्यार करते हैं, लेकिन अगर आप एक दूसरे से प्यार नहीं करते तो इसका मतलब है कि आप असीर हैं, आप गुलाम हैं, आप जकड़े हुए हैं, आपके अंदर खुदा की मोहब्बत है ही नहीं है। ईमान बगैर ईमान के क्या है? मुर्दा है। हम किस तरह से रहते हैं, हमारा बिहेव कैसा है, हम एक दूसरे के साथ किस तरह से बर्ताव करते हैं, उससे पता चलता है कि आपके अंदर ईमानदारी की रूह है या नहीं है। खाली लफ्जों से खुदा उस चीज को नहीं देखता। सो मेरे अजीजों, एक वक्त ऐसा आता है जब दिल से सारी ख्वाहिशें खत्म हो जाती हैं और दिल चाहता है कि अब वही हो जो अब वही हो अब वही हो जो अभी हम अपने सही कलाम की तरफ, ये थी बेसिक कलाम की वैल्यू कि कलाम एक्चुअल में है क्या है, उसकी कदर हमें किस तरह से करनी है, उसको अपनी जिंदगी के अंदर अप्लाई किस तरह करना है, उसको ऑनर कैसे करना है। खुदा के खादम हैं, उन्हें ऑनर कैसे करना है। कलीसिया के मेंबर हैं, उन्हें ऑनर कैसे आपने देना है, उनसे प्यार किस तरह करना है, मोहब्बत किस तरह करनी है। एक वक्त आता है जब दिल से सारी ख्वाहिशें खत्म हो जाती हैं और दिल चाहता है कि अब वही हो जो खुदा चाहता है। और खुदा यहाँ तक नौबत तब आती है जब हम मसीह के कलाम को कसरत से अपनी जिंदगियों के अंदर बसने देते हैं। उसके बगैर हम ये लफ्ज़ कभी भी बोल नहीं सकते। सो मरकस की अंजील से जो हवाला पढ़ा गया, ईमान की एक बहुत बड़ी गवाही। ये जरूरी नहीं किसी औरत का जिक्र है, इसको आप अपनी जिंदगी के अंदर जब लेते हैं तो ये एक मर्द भी हो सकता है जो बहुत सालों से क्या है, जकड़ा हुआ है। आइए हम सब अपने पांव पर एक दफा खड़े हुए। मुझे लगता है कुछ लोगों को नींद आ रही है, मुझे महसूस हो रहा है। हालेलुया 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 हालेलुया। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की जय। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की जय। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की जय। हिमायत तशरीफ रखिए। हमने पढ़ा कि एक औरत जो 12 बरस से बीमार थी और कई तबीबों से तकलीफ उठा चुकी और अपना सब माल खर्च करके उसे कुछ भी फायदा ना हुआ। किसी ने कहा कि यीशु ऐसा कर सकता है, तुझे तेरी बीमारी से क्या कर सकता है, शिफा दे सकता है। और खुदा का कलाम कहता है कि मरीजाने
गुनाह को दो खबर फैज़े मसीहा की, बिला कीमत दुआ मिलती आए जिसका जी चाहे। इसका मतलब है कि उसका दर खुला हुआ है कि जो चाहता है अपनी बीमारियों से, अपनी लानतों से, जो हम सदियों से पड़े हुए हैं, खुदा आज उन लानतों से हमें आजाद करने के लिए यहाँ से हम शिफा पाकर आ जाने वाले हैं। खुदा का पाक रूह आज हमें बड़े मुख्तलिफ अंदाज में ये सारी स्टोरी के वसीला से मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर कुछ ऐसी बातें रखने वाला है जिनको हम अपनी सारी जिंदगी कभी नहीं भूलेंगे। और हम इस बात को सुनने के लिए, सीखने के लिए, लेने के लिए तैयार हैं। हम जरा पुराने अहदनामे के अंदर चलते हैं और इस स्टोरी को बेहतर तौर पर समझ पाएंगे। कितने लोगों ने इस कहानी को बचपन से सुना हुआ है? तकरीबन हम सब ने बहुत दफा इसे सुना है, ये वाकया, ये मौजज़ा, ये पैराबल, कि किस तरह से खुदावन ने उस औरत को शिफा दी। सो अहबार की किताब के अंदर लिखा है, अगर ये मर्ज या ये मरीज किसी को छू ले तो वो क्या हो जाता है? नापाक हो जाता है। अहबार की किताब जरूर पढ़िएगा घर जाकर। कोई उसे छू ले तो वो नापाक हो जाता है। और ईमान की ये बहुत बड़ी मिसाल है कि इस औरत के जहन में कैसे ये ख्याल आया। क्योंकि मेरा ख्याल है कि पूरी बाइबल जब हम पढ़ते हैं तो उसमें ये एक वाकया हमें सिर्फ मिलता है जिसमें एक औरत ने अपने जी में कहा कि अगर मैं उसकी पोशाक का किनारा, पल्लू छू लूंगी तो मैं क्या हो जाऊंगी? अच्छी हो जाऊंगी, शिफा पा जाऊंगी, मैं अपनी इस लानत से छूट जाऊंगी। कैसे कैसे आइडियाज हैं उसके जहन के अंदर, ये कैसे बात आई कि मैं मसीह की पोशाक का पल्लू छू लूंगी तो मैं चंगाई पा जाऊंगी। पुराने अहदनामे में अब यहूदी कल्चर की जब हम स्टडी करते हैं, मुझे एक बड़ी खूबसूरत बुक मिली और मेरा दिल इसको पढ़ के बहुत खुश हुआ। ये सारी अबरानी और इंग्लिश और उर्दू लैंग्वेज में लिखी हुई है। जब मैं इसे पढ़ रहा था तो मुझे बहुत सी मदद मिली इससे यहूदी कल्चर को समझने के लिए। इसलिए मैंने पहले कहा था कि इन किताबों को जरूर पढ़ा करें। ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नए अहदनामे में मुंदरज हैं और हमें रहनुमाई मिलती है पुराने अहदनामे की तरफ सैर करने की। सो पुराना अहदनामा, यहूदी कल्चर को जब हम स्टडी करते हैं, उस वक्त यहूदी काहिन जो थे, जकरिया की किताब के अंदर एक बड़ी खूबसूरत पेशन गोई हुई। जकरिया 8 बाब उसकी 23 आयत के अंदर लिखा है, रब्बुल फाज यूं फरमाता है कि उन अय्याम में मुख्तलिफ अहले लुगत में से 10 आदमी हाथ बढ़ाकर एक यहूदी का दामन पकड़ेंगे और कहेंगे कि हम तुम्हारे साथ जाएंगे क्योंकि हमने सुना है कि खुदा तुम्हारे साथ है। ये जकरिया नबी की किताब के अंदर, उसके सहीफा के अंदर पेशन गोई थी कि एक वक्त ऐसा आएगा कि 10 लोग एक यहूदी का पल्लू पकड़ेंगे और कहेंगे कि हमने जाना है कि खुदा तुम्हारे साथ है। और इसी तरह हैकल के अंदर जब लोग दुआ के लिए आते थे तो पाक रूह का इतना मसा होता था कि दूर से हैकल से जब गैर अक़वाम के लोग निकलते थे, आते जाते थे यरूशलेम में, तो वो कहते थे कि यहाँ जिंदा खुदा की हजूरी है। लोग दूर से महसूस करते थे कि खुदा की हजूरी है, पाक रूह का अमल दखल अबादात में है, वो महसूस करते अपनी जिंदगी के अंदर। और यहां भी 10 लोग एक यहूदी का दामन पकड़ेंगे और कहेंगे हमने सुना है कि खुदा तुम्हारे साथ है। और ये पेशन गोई के एव्स। अब होता क्या था कि उस वक्त लोग बीमारों को काहिनों के पास लेकर आते और उनसे दरखास्त करते कि हमें अपना
پلو چھونے دیں تاکہ ہم شفا پائیں. لیکن مریض ان کے پلو کو چھوتے لیکن ان کے پلو کے اندر شفا نہیں تھی. لیکن یہاں ایسا کیا ہو گیا کہ عورت نے, اس کو پتا ہے کہ لوگ کاہنوں کے پلو چھوتے ہیں لیکن شفا نہیں ملتی. اتنا بڑا ایمان. اس نے پہلی دفعہ سنا کہ یسوع ہے اور وہ مجھے اس بیماری سے شفا دے سکتا ہے. ہمارا ایمان کہاں ہے؟ ہم کب سے خدا کا کلام سیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, لیکن ایمان کا لیول کیا ہے؟ اس نے سن لیا کہ یسوع شفا دے سکتا ہے. اس وقت لوگ بیماروں کو کاہنوں کے پاس لے کر آتے اور ان سے درخواست کرتے کہ ہمیں اپنی پوشاک کا کنارہ چھو لینے دیں تاکہ ہم شفا پائیں. اصل میں وہ ان کا کنارہ چھونا کیوں چاہتے تھے؟ ذرا ہم اس چیز کو بھی گنتی 15 باب اس کی 37 سے 38 آیت کے اندر اس پوشاک کے کنارے کو چھونے کا راز کیا ہے یا کیوں وہ چھونا چاہتے ہیں اس پوشاک کو. سنیے غور سے, گنتی 15 باب 37 سے 38 آیت کے اندر, بنی اسرائیل سے کہہ دو کہ وہ نسل در نسل اپنے پیراہنوں کے کناروں پر جالر لگائیں اور جالر کے کنارے کے اوپر آسمانی رنگ کا ڈورا ٹانکیں. یہ جالر تمہارے لیے ایسی ہو کہ جب تم اسے دیکھو تو خدا کے سب حکموں کو یاد کر کے ان پر کیا کرو؟ عمل کرو. اب یہ جو تصویر نظر آ رہی ہے آپ کو, یہاں پر بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے جو پوشاک پہنی ہوئی ہے اس کے اوپر جالر بنی ہوئی ہے, اور اس عورت نے کہا کہ اگر میں اس کی پوشاک کا کنارہ چھو لوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی. کیا بڑا زبردست قسم کا ایمان ہے اس عورت کا. لیکن آج ہم نے اپنے ایمان کی کھوج کرنی ہے. ہم تو مسیحی خاندان میں پیدا ہوئے ہیں, ہم بچپن سے سنڈے اسکول بھی اٹینڈ کیے ہیں, ہم بائبل کو بھی پڑھتے ہیں, ہم بہت ساری کلاسز لے رہے ہیں, ہم تھیولوجیکل کر رہے ہیں, ہم بہت ساری سٹوریاں اور کہانیاں مختلف خادموں کے وسیلہ سے سن رہے ہیں. لیکن آج ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں گے. میرے عزیزو, جب ہم مسیحیت میں آتے ہیں تو میں ایک درخواست آپ سے کرنا ضرور چاہوں گا کہ مسیحیت کو ہلکے میں نہ لیں. یہ دنیا کے تمام مذہب سے ہٹ کر مذہب ہے. یہ مذہب کی تعلیم جو ہے وہ دوسری تعلیموں سے بالکل مختلف ہے. آج لوگوں نے انہی بائبل کی آیتوں کو, اب میں نے بہت میڈیا کے اوپر دیکھا ہے کہ لوگ کس طرح سے اس کلام کی آیتوں کو لے کر دنیا تک اس کا پیغام پہنچا رہے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی تعلیمی خدمت کہ اگر تیرے گال پر کوئی ایک تماچا مارتا ہے دوسرا پھیر دو, اگر تیرے پاس کھانے کو ہے تو اپنے پڑوسی کو دو, جس طرح میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے کیا کرو؟ محبت رکھو. دنیا کے غیر مذاہب کے لوگ اٹھ اٹھ کر خدا کی یہ تبلیغ کر رہے ہیں, لیکن میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ کلام کہتا ہے کہ مسیح کے کلام کو اپنے دلوں میں کیا کرنے دو؟ کثرت سے بسنے دو. یہ جالر تمہارے لیے ایسی ہو کہ جب تم اسے دیکھو تو خداوند کے سب حکموں کو یاد کر کے ان پر عمل کرو اور اپنی آنکھوں کی خواہشوں کی پیروی میں زنا نہ کرتے پھرو جیسا کرتے آئے ہو, بلکہ میرے سب حکموں کو یاد کر کے ان کو عمل میں لاؤ اور اپنے خدا کے لیے مقدس ہو. خدا نے موسیٰ اور بنی اسرائیل سے کہا, کاہنوں سے کہا کہ تمہاری پوشاک کے پلو, جبہ اور آسمانی رنگ کی مغزی جو اس میں لگاتے ہیں وہ آج ہم سیکھیں گے. اب یہ جالر اس طرح سے لگانی ہے کہ خدا کے وہ سب حکم ان کو یاد آئیں, ان کو دیکھیں تو ان کو خدا کی شریعت کے وہ سارے احکام نظر آنے چاہیے. اب یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم ان ڈوریوں داغوں کو جالروں کو دیکھ کر
خدا کے احکام کو اپنے سامنے. کلام کہتا ہے کہ تو انہیں اپنے ماتھے پر، اپنی پیشانی پر. ذرا ایک پکچر آگے چلائیں. اس جالر کو عبرانی لینگویج میں سی شیٹ کہتے ہیں. یہ دیکھیں اتنا کچھ خدا کا کروانے کا یا موسیٰ کو اور کہنوں کو کہنے کا مقصد کیا تھا. یہ سارے حوالے درج ہیں کہاں کہاں ان ساری چیزوں کا ذکر آپ کو ملے گا. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چارٹ جو آپ کے سامنے بنا ہوا ہے سی شیٹ. اب توریت کے اندر جو احکام ہیں وہ 613 احکام ہیں جن کو بنی اسرائیل مانتے ہیں اور ان کی کتاب کے اندر مندرج ہیں. اور یہ 613 احکام جو ہیں ان کو فالو کرتے ہیں اور 600 ڈورے جو ہیں انہوں نے اپنی پوشاک کے اوپر گرا لگا کے باندھے ہوتے ہیں. اب کیا ہے 600 ڈوروں کے اندر سین کی قیمت جو ہے وہ 90 ہے اور یہ کی قیمت 10 ہے اور یہ سوات یہاں 90 ہے اور یہ کی قیمت 10 ہے سی شیت اور تے کی قیمت جو ہے وہ 400 ہے. 400 اور 90 90 10 یہ ملا کے ٹوٹل 200 بنتا ہے اور تے کی قیمت 400 ہے. جالر میں کتنے ڈورے ہیں؟ ٹوٹل 600 ڈورے ہیں اور 600 ڈوروں میں سے جو احکام ہے وہ 613 ہیں جن کو انہوں نے یہاں پر باندھ کر رکھا ہے تاکہ کوئی بھی، کلام کہتا ہے یہ جالر تمہارے لیے ایسی ہو جب تم اسے دیکھو تو خداوند کے سب حکموں کو کیا کرو؟ یاد کرو. ان سب حکموں کو یاد کرو اور عمل میں لاؤ کہ خدا کیسا مقدس خدا ہے. یقین کریں کہ جب ہم خدا کی حضوری کے اندر آتے ہیں تو ہمیں تھر تھر کانپنا چاہیے. کلام کہتا ہے کہ شیاطین بھی ایمان رکھتے ہیں اور تھر تھر کانپتے ہیں کہ وہ زندہ خدا ہے. لیکن آج ہماری زندگیوں میں کوئی کسی کا ڈر اور خوف نہیں ہے. ہم اپنی طرز عمل زندگی گزار رہے ہیں. ہمارا جو دل چاہتا ہے ہم وہی کر رہے ہیں. ہم کسی کی بات سننا نہیں چاہتے. ہم کوئی کلام پر دھیان نہیں دینا چاہتے. ہم خدا کی شریعت کو ماننا نہیں چاہتے. لیکن خدا اپنے کلام میں کہتا ہے پھر یہ اپنی کمر سے 8 ڈوریاں باندھتے تھے اور ایک گانٹھ سائیڈ پہ یہ دیتے تھے رائٹ سائیڈ میں اور 4 گانٹھ اپنے سینے پر دیتے تھے اور یہ ٹوٹل ملا کر 8 پلس 4 اور پلس 1 13 600 پلس 13 اور یہ وہ 613 توریت کے اندر احکام تھے جن کا خدا نے کاہنوں کو اور موسیٰ کو حکم دیا تھا کہ یہ تیرے لوگوں اور خدمت کرنے والوں کی پوشاک کے اوپر ان کا جبہ ان کا کیسا ہونا چاہیے. یہ لوگ دکھاتے تھے کہ یہ پوری شریعت پر 613 احکام ہیں اور یہ جب وہ باندھتے تھے تو لوگوں کو شو کرتے تھے کہ وہ پوری کی پوری توریت پر کیا کرتے ہیں؟ عمل کرتے ہیں. خدا کے سب احکام کو مانتے ہیں. شو کرتے تھے کہ ہم شریعت کے بڑے پابند ہیں. یہ لوگ دکھاتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہم بہت پرہیزگار ہیں, ہم بہت متقی ہیں, ہم خدا کو ماننے والے ہیں. ان کی پوشاک کو لوگ چھوتے اور اس کو چومتے اور چاہتے تھے کہ ان کی پوشاک کو چھوئیں اور وہ چنگائی پا جائیں, لیکن لوگ چنگائی نہیں پاتے تھے. احکام وہی ہیں 613 جس کا خدا نے ذکر کیا ہے, لیکن لوگ شفا کیوں نہیں پا رہے ہیں؟ میری بنت قوم کیوں شفا نہیں پاتی؟ سوال ہے خدا کا مجھ سے اور آپ سے. کیوں بیمار آ کر چھوتے اور شفا نہیں پاتے تھے؟ کیونکہ
फकी और फरीसी और काहिन जो भी खिदमत करते थे सिर्फ और सिर्फ दिखावे की खिदमत करते थे। आज वही दिखावा जो है, जिसको हम अगर अपनी लैंग्वेज में बोलें तो इसे रियाकारी कहते हैं। क्या कहते हैं? रियाकार जो है ये थिएटर की जुबान का लफ्ज है। कौन सी जुबान का? थिएटर में जो लोग लैंग्वेज बोलते हैं उन्हें रियाकार कहा जाता है। जो लोग अपने चेहरे पर नकाब पहन कर आते हैं, ऑडियंस को पता नहीं होता कि इस चेहरे के पीछे कौन है, और जब वो पर्दा हटता है तो फिर पता चलता है कि ये अदाकार कौन है। और यही अदाकारी जो थी वो फकी और फरीसी कर रहे थे, और खुदावंद की हमेशा उनके साथ बहस मुबासा होता था। और आज यही कलीसियाओं का दस्तूर बन गया है कि हम अगर खिदमत भी करते हैं तो दिखावे के लिए करते हैं कि लोग हमें जाने, हमारा एक नाम हो, लोगों को हमारा पता हो कि हम खुदा के घर में खिदमत करते हैं। आज मुझे बहुत दिनों से मुझे बहुत दुख हो रहा है। हमारे प्रेयर ग्रुप के अंदर कितने लोगों का ईमान है कि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए कोई भी दुआ नहीं कर रहा, और उनको कितनी दुआओं की जरूरत है। क्या आपके माँ बाप को ज्यादा दुआओं की जरूरत है? किसी के माँ बाप को जरूरत नहीं है। क्या सिर्फ हम अपने बच्चों के लिए दुआ करते हैं, अपने बहन भाइयों के लिए दुआ करते हैं, या अपने जानने वालों के लिए दुआ करते हैं? खुदावंद कहता है कि अगर तुम अपने जानने वालों का भला करते हो तो क्या ज्यादा करते हो? क्या मसूल लेने वाले ऐसा नहीं करते? इसका मतलब है कि हम अगर अपने आसपास के लिए दुआ करते हैं तो हम बिल्कुल ऐसे हैं जैसे मसूल लेने वाले लोग हैं। ये क्या ईमान है हमारा? मैं बहुत रंजीदा हुआ। हमारा चर्च प्रेयर ग्रुप है और उसमें बहुत सारे लोग हैं, अराउंड 30-35 लोग हैं, लेकिन जब दुआ के लिए हम आधा पौना घंटा खुदा की हजूरी के अंदर देते हैं, लोगों के लिए दुआ करते हैं, तो सिर्फ गिने चिने 3-4 लोग होते हैं। मुझे दुख होता है ऐसे ईमान का कि हम खुदा से सिर्फ बरकत लेने के लिए बैठे हुए हैं। लोग, ऐसा वक्त आएगा कि सही तालीम की बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये वो लोग हैं। अगर आप किसी के लिए दुआ करते हैं तो क्या बुरा करते हैं? क्या इससे कोई अच्छी बात हो सकती है जब हम दूसरों के लिए दुआ करते हैं? खुदा ने तो कहा था कि दुआ करो, बस जागते रहो और बस जागते रहो और दुआ करते रहो। हम कितनी करते हैं? कितने ग्रुप में आते हैं दुआ करने के लिए? इसलिए कि हम दूसरों का बोझ नहीं रखते। और खुदावंद यीशु मसीह को क्या जरूरत पड़ी थी कि आपका बोझ लिए फिर रहा था, आपकी खातर वो लानतें उठा रहा, दुख उठा रहा कि मेरी कलीसिया के लोग, मेरी बेटियां, मेरे बेटे बरकत पाएं इस दुनिया में रहकर। उसने तो आपके हालात बदल दिए हैं, आपने अभी तक उसके लिए क्या किया है? सिर्फ हम खुदा से लेना चाहते हैं, उसे रिवार्ड कुछ भी देना नहीं चाहते, रिवर्स कुछ भी नहीं है। सो पानी जब एक ही जगह घूमता रहता है तो उसमें बदबू आना शुरू हो जाती है। इसको बहने दें, थोड़ा थोड़ा किसी ना किसी के लिए दुआ करें। सिर्फ यहां आकर अपने जुब्बे मत दिखाएं कि हम बड़े ईमानदार हैं, हम अच्छी जोर से दुआ कर लेते हैं, हम अच्छी लीडिंग कर लेते हैं बड़े जोरों शोर से। हम जकड़े हुए हैं एक्चुअल में। आज कलाम आपको आजादी की रूह देने के लिए यहाँ पर खुदा आपको आजाद करना चाहता है कि आप आजाद हों और दूसरों के लिए दुआ करें। अगर हम अपने चाहने वालों का भला करते हैं तो क्या ज्यादा करते हैं? क्या मसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? मत्ती की अंजील 23 बाब उसकी 25 आयत के अंदर खुदा यीशु मसीह ने इन परहेजगार लोगों को, जो आज भी इस कलीसियाओं के अंदर फकी फरीसी हैं, जो अपने आप को शो करते हैं कि हम बड़े ईमानदार हैं। मैंने बड़े फकी फरीसी देखे हैं बहुत सारे चर्चेस के अंदर, जो शो करते रहते हैं कि हम बड़े खुदा के साथ पैवस्त हैं, हम बड़े अच्छे ईमानदार हैं। उनके लिए खुदा ने क्या कहा है? मत्ती 23 बाब उसकी 25 आयत के अंदर यीशु मसीह ने उन पर तनकीद की, उनके दिखावे पर तनकीद की और कहा, आए रियाकार, फकी और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि तुम सफेदी फिरी हुई कब्रों की
मानद हो, जो ऊपर से तो खूबसूरत दिखाई देती हैं मगर अंदर मुर्दा हड्डियों और हर किस्म की नजासत से भरी हुई हैं। ये हाल है हमारी जिंदगियों का, मुर्दा हड्डियां, नजासत। क्या हम गंदगी में रहना पसंद करते हैं? खुदा ने हमें बड़ा खूबसूरत पैदा किया है और इस खूबसूरती को मेंटेन रखने के लिए मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से, और जब ये कलाम आपके अंदर होगा तो आप दूसरों के लिए दुआ करना उस दिन से शुरू करेंगे। अगर नहीं करते तो इसका मतलब है कि आपका ईमान का लेवल अभी बहुत डाउन है, मीन के है ही नहीं है। हम या तो फकीर फरीसी हैं या मसूल लेने वाले हैं, क्योंकि हम अपने फायदे की बात करते हैं। खुदा से हमने बरकत तो ले ली लेकिन रिवर्स कुछ भी कर नहीं है। खुदा के हिफ्ज़ हम कुछ भी करना नहीं चाहते, और खुदा ने कहा कि तुम सफेद की फिरी हुई कब्रों की मानद हो, जो ऊपर से सिर्फ अच्छी दिखाई देती हैं लेकिन अंदर मुर्दा हड्डियों के अलावा। यीशु मसीह ने शागिर्दों से भी ये कहा, जो ये करते हैं वो ना करो। जो लोग उनकी जालर को छूते वो शिफा नहीं पाते थे। क्यों शिफा नहीं पाते थे? मत्ती 23 बाब उसकी 5 आयत के अंदर लिखा है, वो अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते क्योंकि वो अपने तावीज बड़े करते। ये तावीज देखें, यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे, ये माथे के ऊपर भी तावीज है और यहाँ पर भी उन्होंने अपने बाजुओं के ऊपर क्या किए हैं? तावीज बांधे हुए हैं बड़े बड़े, ताकि लोग उन्हें देखें कि ये बड़े परहेजगार हैं, बड़े ईमानदार हैं, शरीयत की बातों पर अमल करने वाले हैं। क्योंकि वो अपने तवीज बड़े बनाते और अपनी पोशाक के किनारे चौड़े करते और ज़ियाफतों में सदर नशीनी और इबादत खानों में आला दर्जा की कुर्सियां और बाजारों में सलाम और आदमियों से रबी कहलवाना पसंद करते हैं। 3 साल पहले हमें भी एक भाई ऐसे मिल गए। मैंने ये अपनी खिदमत छोड़ी और मैंने भाई को कहा कि भाई आप मेरी जगह पे आके ये बजाएं, और भाई ने 4 दिन बजाया और 5वें दिन कहता है जी मेरी कुर्सी सामने स्टेज पर अपने साथ लगाएं, क्योंकि मैं भी खादम हूँ। मैंने कहा भाई आप यहाँ बैठ गए, मैं वहाँ बैठ जाता हूँ, मुझे वहाँ बैठना पसंद है। और किसी चर्च वाले ने मुझे कहा कि नहीं, खादम का सामने बैठना ही अच्छा लगता है। मीन कहने का मतलब है हमें इस कुर्सी की जरूरत नहीं है, हमें ये जरूरत है कि खुदा के लोग कलाम को सीखें, ज्यादा से ज्यादा सीखें। और यही बात खुदावन ने उन लोगों की है, वो ज़ियाफतों में सदर नशीनी और इबादतों में आला दर्जा की कुर्सियां और बाजारों में सलाम। ये तवीज़ एक्चुअली है क्या? अस्तिशना की किताब 6 बाब उसकी 4 और 5 आए। क्या अच्छा लग रहा है सरमन? मजा आ रहा है? आइए खुदा के जलाल के लिए 2 तालियां बजाएंगे। आपके लिए मैं रात को 2 बजे बैठा हुआ था, कहां से हो? ये थैंक्स है। अस्तिशना की किताब 6 बाब उसकी 4-5 आयत में लिखा है, शमाए इस्राइल यहोवाए अखाले दखून, सुन न इस्राइल, खुदावन तेरा खुदा एक ही खुदा है। ये इस्राएलियों का पहला कलमा था। कौन सा कलमा था? पहला कलमा, जिसे शमा का कलमा कहते हैं। और मैंने बात भी अपनी वहां से शुरू की कि हम एक दूसरे से नाराज क्यों जल्दी हो जाते हैं, जबकि यहूदियों का भी पहला कलमा माफी का कलमा है, माफ करने का। शमा, ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। और यहूदियों का यही कलमा था, वो अपने तवीज बड़े करते हैं और इनके अंदर पहला कलमा जो है, ये यहाँ पर जो तवीज इन्होंने बनाए हुए हैं बाजुओं पर, अपने माथे की पेशानी पर, खुदा ने कहा कि तू इन हुक्मों को अपने माथे की पेशानी पर लिख देना, ताकि लोग दौड़ते हुए इन्हें क्या करें? देखे, पढ़े, जाने कि इस्राएल के अंदर खुदा है। सो ये लोग अपने तवीज बड़े करते। ये कलमा शमा का, इसके अंदर इसका मतलब था कि तुम अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत कर। इन 2 याद को कागज पर लिखकर
वो तवीज बनाकर अपने दाहिने हाथ में और अपने माथे के ऊपर सजा लेते कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रहा। कलाम में लिखा है ये तुम्हारे माथे पर टीकों की मानद हो और अपनी औलाद को भी सिखाना मैं ही अकेला तेरा खुदावंद खुदा हूं और हमेशा ये तेरी पेशानी पर टीकों की मानद रहे। और इसीलिए यीशु ने कहा कि उनके तवीज के बारे में कि वो अपने तवीज बड़े बनाते और अपनी पोशाक के किनारे चौड़े करते हैं और उनमें आसमानी रंग की मगजी लगाते हैं। चौड़ी मगजी अपने झालर के ऊपर लगाते, जितनी वो समझते थे कि जितनी ज्यादा मगजी चौड़ी होगी लोग उनको उतना ही ज्यादा ईमानदार और परहेजगार समझेंगे। लेकिन ऊपर आसमानी मगजी वाला भी बैठा है जो इन सबको देख रहा है। उसने कहा कि तुम सब सफेदी फिरी हुई कब्रों की मानद हो, तुम अपने आप को रबी कहलवाना पसंद करते हो। ये यहूदी कल्चर के अंदर 40 साल से पहले कोई भी रबी नहीं बन सकता था। आपके लिए एक सवाल छोड़े जाता हूं कि यीशु मसीह कैसे 30 साल की उम्र में रबी कहलाए। जरा अपनी अपनी बाइबल घर जाकर देखिएगा कि यहूदी कल्चर के मुताबिक कोई भी इस उम्र से पहले रबी कहलवा नहीं सकता था, लेकिन यीशु मसीह क्यों 30 साल की उम्र में रबी कहलवाया? मैं आपसे भी थोड़ा सीखना चाहता हूं। तो आइए, इसलिए यीशु ने कहा उनके तवीज और पोशाक के बारे में, लोग काहिन की पोशाक के किनारे छूते मगर वो शिफा ना पाते। 12 साल की बीमार यही ख्वाहिश करती है कि मैं उसकी पोशाक के किनारे को छू ही लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी, शिफा पा जाऊंगी। काश उसकी पोशाक का किनारा छूना मुझे नसीब हो जाए। क्या ईमान है मेरा और आपका? ईमान क्या है? हमारा ईमान पता क्या है? खुदा ने बड़ा साफ और क्लियर और शफाफ मुझे दिखाया है। हमारा ईमान, हमारी प्योरिटी, हमारा पहला घर है कि हमारे पास एक अच्छा घर होना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि पहले यीशु मेरी जिंदगी में होना चाहिए और ये घर तो बनते रहेंगे, क्योंकि उसी ने कहा है कि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, ताकि जहां मैं हूं तुम भी हो। क्या हमें उस घर पर ईमान उम्मीद नहीं है? क्योंकि हम खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी के अंदर कसर से बसने ही नहीं देते। ये औरत हिम्मत से उठी, हड्डियों का ढांचा बन चुकी है, गिरती है उठती है, गिरती है उठती है। किसी ने कहा कि नासरी इसी शहर को आ रहा है। उसने जी में कहा कि मैं उसकी पोशाक का पल्लू ही छू लूंगी। क्या खूबसूरत उसका ईमान है। ये छुपती छुपाती यीशु मसीह के पास आई और कलाम में लिखा है जैसे ही उसने पोशाक का किनारा छुआ तो एकदम एट द स्पॉट वो शिफा पा गई। हम गीत गाते हैं जेड़ा रोगी तेरे को आ गया, वो बीमारियां तो छुट के तू ते अपने गोदी आज खड़े होकर कहें कि मेरी झोली पर आए, अपने पांव पर खड़े। हम ये गाएंगे, हम गाएंगे इसको। जेड़ा रोगी तेरे को लेके आ गया, वो बीमारियां तो छुट के आई। फिर से कहिए, जेड़ा रोगी तेरे को लेके आ गया, वो बीमारियां तो छुट के आई पा गया। तू पे फजला देना, अपने फजला देना, झोली झोली भरी तू तसल्लीदा चश्मा यहोवा यही तू तसल्ली। फिर से हम गाएंगे और हम गाएंगे फजला देना मेरी झोली भरी। जेड़ा रोगी तेरे को एक बारी आ गया, वो बीमारियां तो छुट के आई पा गया। जेड़ा रोगी तेरे को एक बारी आ गया, वो
कलाम में लिखा है जैसे ही उसने खुदा को छुआ, आज आपकी रूह ने भी उस यीशु मसीह का पल्लू छू लिया है और आप खुदा की कुदरत के वसीला से जिंदा हो गए हैं। कलाम कहता है पौलुस रसूल कि अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मेरे अंदर जिंदा है। आइए उस जिंदा खुदा के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे, क्योंकि उस औरत को बड़ी खुशी मिल गई, शिफा मिल गई, अपनी बीमारी से छूट गई, सारे रोग जाते रहे, सारी कमजोरी से छूट गई और खुदा का जलाल उसकी जिंदगी के अंदर जाहिर हुआ और एकदम एट द स्पॉट वो शिफा पा गई। क्या कुदरत है हमारे जिंदा खुदा यीशु मसीह में। एक दफा मैं छुट्टियों पे घर गया और किसी ने हमारे मोहल्ले से बताया, किसी मुस्लिम फैमिली, चौधरी खानदान था, उन्होंने कहा जी एक खादम आए हैं कुवैत से, दुआ करते हैं और बदरूहें चली जाती हैं। मुझे लेकर गए, मैं गया उनके घर में और देखा उनकी बेटी के अंदर बदरूहें हैं। मैंने जाकर उनके लिए दुआ की, पाक ऑयल से उनको मसा किया, सलीब बनाई उसके ऊपर और दुआ की, गीत गाया। और जैसे ही हम दुआ करते रहे तो गीत गाए पर रूहें चला चला कर भागने लगी और वो बेटी उसी दम शिफा पा गई। और चौधरी पता क्या कहने लगा कि प्लीज ये बात किसी को बाहर मत बताएं। ये औरत ने उसका पल्लू छू लिया, शिफा पा गई। अब ये सामने नहीं आ रही। जब यीशु ने कहा कि मुझे किसी ने छुआ है क्योंकि मुझ में से निकली है, और फिर जब खुदा यीशु मसीह ने ये आवाज दी, शागिर्द कहते भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और वो कहता है मुझे किसने छुआ है, डरती और कांपती हुई खुदा यीशु मसीह के सामने आई। हम सिर्फ शिफा लेना चाहते हैं लेकिन उसका इकरार नहीं करना चाहते। ये मुस्लिम फैमिली ने शिफा तो पा ली लेकिन कहते हैं कि बाहर जाकर किसी को बताइएगा मत। हम जानते हैं कि आपका मजहब सच्चा है, आपका खुदा कुदरत वाला है। हम आप लोगों को देखते हैं तो हम शॉक्ड होते हैं। हम आपस में घर वालों से बात करते हैं कि इनका तर्ज अमल दुनिया के दूसरे लोगों से मुख्तलिफ है। ये बात करते हैं तो कलाम इनकी जिंदगी के अंदर इनके मुंह से निकलता है, लेकिन बाहर किसी को बताइएगा मत। हम आपके खुदा की कुदरत को जानते हैं कि वो जिंदा खुदा है। आप जिसके लिए दुआ करते हैं वो शिफा पा जाता है। बदरूहें आपके कलाम के वसीला से भागती हैं। हमने अक्सर देखा है, इसलिए हमने कहा कि आप लोगों को बताएं। लेकिन आज की जनरेशन सिर्फ खुदा से बरकत लेना चाहती है, खुदा का इकरार नहीं करना चाहते। अगर इकरार करेगा तो प्रेयर ग्रुप के अंदर सारे लोग हर रोज मौजूद हुआ करें। चकड़ियाँ, जंजीरें, मुझे तरस आता है ऐसे लोगों को। फिर मेरा दिल बहुत रोता है ऐसे लोगों को। जिस दिन आप खुदा को सही जान जाएंगे, वो कुएं पर बैठी औरत थी। जब यीशु नहीं था तो आराम था उसकी जिंदगी के अंदर, राइट। जब यीशु अंदर नहीं है, बातचीत नहीं हुई, उसकी जिंदगी के अंदर आराम है, वो किसी को भी डिस्टर्ब नहीं कर रही। लेकिन जैसे ही खुदावन ने उसके सारे अहवाल बताए तो कलाम में लिखा है कि वो आराम से ना बैठ सकी। वो गांव में गई और दरवाजे नॉक करके कहने लगी कि मुझे ख्रिस्तस मिल गया है जिसने मेरी जिंदगी के सारे बंधन तोड़ दिए हैं। और उसने अपनी मुनादी को यहां तक न रखा। यहूदी कल्चर के अंदर जाकर देखें, पढ़े किताबों को, वो खुदा की खादमा है, खुदा के लिए रूहें जीत रही है, दुआ कर रही है लोगों के लिए। जैसे मैं आजादी पाई है, दुनिया के लोग भी आजादी पाएं। वो सारे अंधों को, लंगड़ों को खुदा के पास, यीशु के पास लेकर गई कि अगर तो होगा यीशु तो लंगड़े चलेंगे, गूंगे बोलेंगे और बदरू गिरफ्तार लोग आजाद होंगे। और जब यीशु के पास पूरे शहर के लंगड़े, लूले और बदरू गिरफ्तार लेकर आए तो यीशु ने उन्हें शफा दी। और लोगों ने क्या इकरार किया कि अब हम तेरे कहने पर नहीं बल्कि हमने अपनी आंखों से देख लिया
کہ تمہارا ہمارا خدا زندہ ہے، وہ چھوتا ہے تو چنگائی ملتی ہے۔ یہ عورت بڑی خوش ہوئی۔ 33 آیت کے اندر لکھا ہے اس نے چاروں طرف نگاہ کی تاکہ دیکھے، اور وہ عورت ڈرتی اور کانپتی ہوئی اس کے سامنے آ کر اپنا سارا حال سچ سچ بتا دی۔ خدا آپ کی زندگی کے اندر سچ کو بھولنے کے لیے، یہ جھوٹ، یہ جو ہم اپنے آپ کو آزاد کہتے ہیں نا، واقعی آپ اپنے اندر آزادی پیدا کریں۔ جہاں دلیری ہے نا، جہاں سچائی ہے، وہاں سینہ تان کر کھڑے ہو کر یسوع کا نام، وہ آپ کو آزاد کرنے کے لیے آیا ہے۔ سارا حال سچ سچ بتا دیا۔ اور حال کیا اس نے بتایا، بڑا خوبصورت ہے۔ یہ آیتیں ہم نے 70 دفعہ پڑھی ہیں، لیکن پھر بھی میں آپ کو ریوائل کرواتا ہوں۔ آئی خداوند، میں 12 برس سے بیمار تھی، میں اپنی ساری دولت لوٹا چکی ہوں، لیکن کہیں سے بھی شفا نہ ملی۔ اب یہاں ایک کویسچن ہے۔ اس عورت نے کہا کہ میں اپنی ساری دولت لوٹا چکی ہوں، لیکن کہیں سے بھی۔ آج ہم جس دولت پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، خدا نہ کرے کہ کل اگر کوئی مصیبت آتی ہے یہ دولت ہمیں چھڑا سکتی ہے، تو پھر دولت کو دیکھ کر کیوں ہمارے چہرے ایک دوسرے سے بنے ہوئے، ہم بات کرنا پسند نہیں کرتے، جیسے پتہ نہیں آسمان سے بڑا خزانہ مل گیا ہے، ہم پتہ نہیں کون سے رچ دنیا کے اندر آ گئے ہیں کہ ہمارا سٹائل، ہمارا بہیو چینج ہو جاتا ہے۔ یہ خدا کی تعلیم نہیں ہے۔ خدا کی تعلیم ہے کہ آپ جھک کر سب سے ایک دوسرے سے پیار کریں، جیسے خداوند نے محبت۔ وہ کرنے کو کیا نہیں کر سکتا، وہ بھی دنیا میں اکڑ کر چل سکتا تھا، لیکن کلام کے اندر لکھا ہے اس نے اپنے آپ کو حلیم بنایا۔ اس نے کہا کہ میں فروتن ہوں، تم بھی کیا ہو۔ مسیح کی تعلیم کیا ہے؟ بائبل کو پڑھنے کا بہت مزہ آتا ہے۔ اس نے کہا یسوع میں نے تیرا نام سنا، میرا ایمان تھا کہ میں تیری پوشاک کا کنارہ ہی چھوڑوں گی تو شفا پا جاؤں گی۔ اور یسوع نے جب اس کا اقرار دیکھا تو کہا کہ جا بیٹی، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا۔ آخری بات کہوں گا، ایک مولوی صاحب، بڑی خوبصورت سیکھنے والی بات ہے، اور یہ ایسی زبردست بات ہے کہ یہ آج آپ کے ایمان کو بڑھائے گی۔ کیا کرے گی؟ کہیں کہ میرے ایمان کو بڑھائے گی، میرے ایمان کو بڑھائے گی، میرے ایمان کو بڑھائے گی، میرے ایمان کو بڑھائے گی۔ ایک مولوی صاحب تھے، وہ بائبل کی سٹڈی کرتے تھے، پرانے عہد نامے کو بڑا پڑھتے تھے۔ انہوں نے احبار کی کتاب کو پڑھا، احبار کی کتاب کے مطابق اس نے کویسچن کیا۔ احبار کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ جب یہ بیمار عورت یا یہ جریان کی مریضہ جو ہے کسی کو چھو لے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ناپاک۔ یا جو شخص شفا دینے والا ہے وہ اس کو چھو لے تو وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ ناپاک۔ جیسے کوڑیوں کو کیا کرتے تھے؟ باہر نکال دیتے تھے، کسی کو چھوئیں نہ تاکہ چھونے سے ناپاک نہ ہو جائیں۔ اور یہاں بھی مولوی نے احبار کی کتاب پڑھ کے کہا کہ احبار کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ کوئی بھی مریضہ جب کسی کو چھوتی ہے تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ تو شریعت کے مطابق کیا یسوع ناپاک نہیں ہوا تھا؟ اپنے سوال پر اس کو بڑا گھمنڈ ہے، لیکن خدا حکمت دینے والا ہے، اور حکمت تب دیتا ہے جب یہ شریعت کی کتاب The book of law shall not depart from your mouth, but you meditate it day and night. ہم ایک بار بائبل پڑھ کے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے پتہ نہیں خدا کے کلام میں سے کیا سیکھ لیا ہے۔ ہم نے تو اتنا بھی سیکھا نہیں ہے ابھی تک۔ سیکھیں، ہمبل بنائیں۔ اس نے کہا شریعت کے مطابق کیا یسوع ناپاک نہیں ہوا تھا؟ میں نے کہا سن آئے مولوی، آج بھی میڈیا کے اوپر جتنے مولوی سن رہے ہیں، سنیں، جریان کی مریضہ
अगर किसी इंसान को छू ले तो वो नापाक हो जाते हैं, लेकिन अगर रहमान खुद को छू ले तो कभी नापाक नहीं होता, बल्कि वो कंगाल पा जाते हैं। वो रहमान जब छूता है तो वो नापाक नहीं होता, बल्कि पाक और साफ कर देता है। मौलवी का मुंह बन गया। मैंने कहा थोड़ी और स्टडी करो, आपको खुदा का पाक रूह सब कुछ सिखाएगा, क्योंकि कलाम कहता है कि एंड टाइम में हर एक ज़बान इकरार करेगी कि वो क्या है, खुदा का जिंदा बेटा है। सारी दुनिया के लोग इकरार करेंगे कि वो जिंदा है, क्योंकि उसके अंदर कुदरत पाई जाती है और वही कुदरत उसने अपने लोगों के अंदर ट्रांसफर की है। अब हम उस कुदरत को रिसीव करते हैं या नहीं करते, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम मसीह के साथ कितना चलना चाहते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई रहमान को छू ले तो वो खुद ही पाक हो जाता है। आइए मेरे अजीजों, यीशु मसीह आज भी पाक रूह के वसीला से यहाँ पर मौजूद है। छूने का वक्त है उसे। आइए अपनी आंखों को बंद करें और उसे कहें कि खुदा मैं तेरी हजूरी के अंदर हूँ। मत्ती 14 बाब के अंदर लिखा, लोग सब बीमारों को यीशु के पास लाने लगे और उसकी मन्नत करने लगे कि उसकी पोशाक का किनारा ही छू ले, और जितनों ने उसे छुआ वो चंगे हो गए। तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं। अपने दिलों में सोचिए कि मैं ईमान की कौन सी सीढ़ी पर हूँ। अगर अभी तक यीशु मेरी जिंदगी के अंदर नहीं है तो उसे अपनी जिंदगी के अंदर ले लें।